क्या तुम सिर्फ एक डंडे की मदद से पूरी धरती का सरकमफेरेंस नाप सकते हो? कई साल पहले अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर में इराटोस्थेनिस नाम का एक गणितज्ञ काम करता था। वो काफी वक्त से पृथ्वी का साइज पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम तक ये तो पता चल चुका था कि धरती गोल है, पर इसका सरकमफेरेंस नहीं पता था। इराटोस्थेनिस का एक सौदागर दोस्त था जो अपने ऊंट पे लंबी लंबी दूरियां तय करता था। एक दिन सौदागर साइन शहर जा रहा था। 21 जून को समर सोलिटिस है। इस दिन सूरज ठीक सर के ऊपर होता है और साइन शहर में एक गहरा कुआं है जिसमें झांकने पे इस दिन कुएं के अंदर सूरज दिखाई देता है। कुआं तो हमारे अलेक्जेंड्रिया में भी है, उसके अंदर सूरज का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता क्या? नहीं दिखता भाई, यहाँ नहीं दिखता। मतलब एक ही समय पे सूरज की किरणें अलेक्जेंड्रिया और साइन पे अलग अलग एंगल बनाती हैं। आइडिया! क्या तुम इस यात्रा के दौरान साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच का डिस्प्लेसमेंट नाप सकते हो? डिस्टेंस बोलते तो कर देता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नामुमकिन है। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। सौदागर साइन शहर की ओर निकल गया। कुछ दिन बाद 21 जून की दोपहर को इराटोस्थेनिस ने एक सीधा डंडा जमीन में 90 डिग्री पे गाड़ दिया। फिर थोड़ी देर में उसकी परछाई का ये वाला एंगल नापना शुरू किया। एंगल घटते घटते 7.2 डिग्री तक गया और फिर दोबारा बढ़ने लगा। ये एंगल इराटोस्थेनिस ने लिख लिया। कुछ दिन बाद सौदागर दोनों शहरों के डिस्प्लेसमेंट का मोटा मोटा अनुमान लगा के आया, 800 किलोमीटर। अब धरती है गोल और सूरज धरती से इतनी दूर है कि उसकी किरणें बिल्कुल पैरेलल गिरती हैं। तो अगर ये एंगल 7.2 डिग्री का है तो पृथ्वी के सेंटर पे ये एंगल भी 7.2 डिग्री का होगा। मतलब अगर पृथ्वी के सेंटर पे 7.2 डिग्री उसकी सतह पर 800 किलोमीटर की दूरी है तो पूरी धरती यानी 360 डिग्री के लिए ये लंबाई 360/7.2 गुने 800 किलोमीटर होगी। ये अनुमान असल सरकमफेरेंस से ज्यादा दूर नहीं था। अब ये बताओ कि अगर अलेक्जेंड्रिया और साइन के लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ज्यादा अंतर होता तो क्या इराटोस्थेनिस का मेथड काम करता?